मेरे तरफ से सभी रिस्पेक्टेड टीचर और लवेबल स्टूडेंट्स को हैप्पी टीचर्स डे। मेरा दीदी जिसको पढ़ाता था अभी पढ़ाती थी। हाँ पढ़ाती थी। तो अभी वो एक लड़की थी, बड़ी हो गई अभी। हाँ तो ऐसे हमारे घर में ही आते थे वो लोग सब पढ़ने के लिए, 2-4 जन ऐसे पढ़ते थे और मेरा दीदी पढ़ती थी। तो एक दिन उसको ऐसे बोला ऐसे माइनस सिखा रहे, ठीक है, तो मैथ सिखा रहे उनको। तो उनको बोला ऐसे पेड़ में 10 एप्पल थे, एक एप्पल नीचे गिर गया, तो अभी क्या करोगे? कितना बच गया? नहीं कितना बच गए नहीं, क्या करोगे? मतलब माइनस करोगे कि प्लस करोगे? अच्छा। कि मल्टीप्लाई करोगे? कौन सा होगा मैथ में ये अगर ऐसे आएगा तो? अच्छा। हाँ, क्या करके रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा? तो वो बोल रहा है कि एप्पल उठा के खा लूंगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू श्रेया फैशन और मैं हूँ श्रेया। और आज है टीचर्स डे और आज है सैटरडे और मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस और आज टीचर्स डे है। तो थोड़ा सा मेरी जो टीचर्स डे का फीलिंग्स था जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं टीचर थी, तो उन सब कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं चाहती हूँ आज शेयर करूँ। तो सबसे पहले स्कूल लाइफ की बातें किया जाए। जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मुझे उतना याद नहीं है टीचर्स डे में क्या होता था, क्योंकि क्लास 4 तक था। फिर 5 से जब हम लोग हाई स्कूल में गए तब टीचर्स डे एक अलग ही मजा था, क्योंकि टीचर्स डे का एक दिन पहले ना कोई भी क्लास नहीं होता था। सभी के क्लास को सब लोग साफ करते थे, सजाते थे। तो इसका जो मजा था मैं बता नहीं सकती, बहुत सारे मजा था। एक है क्लास नहीं होगा लेकिन फिर भी स्कूल में जाकर हम सब मिलके मजा कर पाएंगे। और तीनों था कि सभी मिलके साफ सफाई करना, रूम डेकोरेट करना, इसका भी एक अलग मजा था। मतलब बता नहीं सकती वो फीलिंग्स। आई डोंट नो अभी कैसे सेलिब्रेट किया करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन हमारे टाइम में जो होता था एक अलग सा मजा था। आई थिंक आप सभी का मेरे जैसा एक्सपीरियंस होगा। और टीचर्स डे के एक दिन पहले, जिस दिन मैं बोल रही थी साफ सफाई होता था, डेकोरेट होता था, उस दिन इतना मजा करते थे हम लोग ना। क्या करते थे, हमारे जो क्लास का, हमारा जो सेक्शन, क्लास का तो 3-4 सेक्शन थे। तो हमारा जो सेक्शन था वो जब हो जाता था सभी तो मिलके एक साथ, इतना जरूरत नहीं होता था, कोई साफ करता था, कोई डेकोरेट करता था, कोई जो बोर्ड था उसमें ड्राइंग करते थे। तो हम लोग कुछ देर बाद ना सभी मिलके ना हम लोग बाकी के जो सेक्शन, बाकी की जो क्लास है वहां पे जाके देखते थे। अरे देखो इसने ये डेकोरेट किया, अरे देखो इसने ऐसे साफ कर रहे, अरे देखो इसने बोर्ड में ये ड्राइंग किया है। ये सब हम लोग देखते थे घूम घूम कर, सब पूरा स्कूल थे हम लोग। और उसके बाद बारी है टीचर्स डे की। टीचर्स डे का और एक मजा होता था जब हम लोग थोड़ा सा सीनियर हो गए थे, मतलब 9-10 ऐसा, आई थिंक 9-10, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, 9-10 में शायद हम लोग जब 9-10 में पढ़ते थे, 9-10 में है शायद, ऐसा ही होगा। तो तब क्या होता था ना, जो हम लोग 9-10 में जो क्लास थे ना, मतलब 9-10 के जो स्टूडेंट्स थे ना, वो लोग टीचर हो जाते थे क्लास 5, 6, 7 का, 7 आई थिंक नहीं 5, 6 का टीचर। उस दिन तो और भी ज्यादा मजा लगता था जब 9-10 में पढ़ते थे ना, कि हम लोग टीचर बने। तब ना एक होता था, देखेंगे आप लोग, बच्चे भी बहुत ज्यादा ये टीचर खेलने में बहुत पसंद करते हैं। मतलब अगर बच्चों के साथ आप खेलोगे ना, वो स्टूडेंट नहीं बनना चाहती है, वो टीचर बनना चाहती है। तो हमारा भी ऐसा एक फीलिंग था, अरे हम लोग आज टीचर बनने वाले हैं, हम लोग आज पूछेंगे क्वेश्चन, हम लोग आज डांट लगाएंगे, ये वो चाहती थी ना दीदी, मतलब एक सीनियरिटी एक फील होता था। तो हम लोग क्लास लेते थे, तो उस दिन जाकर भी डेकोरेट करते हैं। फिर क्लास टीचर आते थे, थोड़ा सा हमारे साथ बात करते थे, वो केक देते थे। उसके बाद जो है हम लोग घूमते थे सारी क्लास को, कैसे सजाया, कैसे डेकोरेट किया, सभी रूम को देखते थे। तो सच में बहुत मजा आता था। तो हो गया स्कूल की बात। तब क्या होता था, स्कूल से आ जाने के बाद ट्यूशन जाते थे हम लोग। तो ट्यूशन में भी सर खिलाएंगे, ये एक और बड़ी मजा। सोचिए कि 3-4 ट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं,
तो जिस दिन टीचर्स डे था उस दिन शायद एक ट्यूशन में जाते थे, तो उस दिन तो खिलाना हो गया, और बाकी 2-3 जो बच गए वो उस हफ्ते में जिस दिन पढ़ाई रहता था, हमारा क्लास रहता था, ट्यूशन रहता था, उस दिन हमें पता था कि आज तो उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं होगा, आज सर खिलाएंगे, तो एक अलग ही मजा था। मतलब टीचर्स डे आने वाला है ना, तो गिफ्ट खरीदना और प्लानिंग करना। फिर अभी पहले उतना भी ज्यादा नहीं होता था, लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि केक कटिंग ये सब होता है, लेकिन हमारे टाइम में उतना भी हम लोग वो सब नहीं करते थे। हम लोग सिर्फ सर को कुछ गिफ्ट देते थे, विश करते थे, और सर भी कुछ खिलाते थे, वो होता था। मतलब मैं जिस जगह में पढ़ी थी वहां पे ऐसे ही होता था। बहुत बहुत थैंक यू हमें इतना हेल्प करने के लिए। हमें आप लोगों की वजह से हमें बहुत कुछ हेल्प मिला, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अभी जो है काम हमारा शुरू करते हैं, और मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, और जिस दिन ऑफिस चले जाते हैं उस दिन तो मतलब सारा मेरा लंच बनाना सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। और अभी जो है मैं जो कल जो कुछ लेके आई थी ना, वो सब कुछ डिब्बों में भरना पड़ेगा। अभी मैं देखिए क्या लेकर बैठ गई हूँ, ये है हॉर्लिक्स। और मुझे ऐसे हॉर्लिक्स खाना मुझे बहुत पसंद है, मैंने आप लोगों को बहुत बताया था। और एक चीज मुझे ऐसा खाना बहुत पसंद है जो कि नेचुरली लोग नहीं खाते हैं, वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में मुझे ऐसा खाना बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड तो मिल्क टी नहीं पीते हैं, तो इस वजह से हम लोग मिल्क पाउडर नहीं खरीदते हैं। लेकिन जब मेरे ससुराल में मेरे मायके में भी नहीं खरीदते थे मिल्क पाउडर, लिक्विड मिल्क से ही करते थे। लेकिन मेरी ससुराल में जो होता है ना, बहुत सारे चाय होता है, मतलब चाय बनता है ना, तो इस वजह से मिल्क पाउडर और मिल्क टी दोनों मिला के बनाते हैं। तो तब ससुराल में जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना, तब भी मैं थोड़ा सा कटोरी में लेके मिल्क पाउडर खाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हॉर्लिक्स को मैं पैकेट से, जिसमें हॉर्लिक्स है तो उसमें रख रही हूँ, और थोड़ा सा ना खाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे ऐसा खाना बहुत ही पसंद है। और ऐसे ना क्लासिक मिल्क जो नॉर्मल सा हॉर्लिक्स होता है ना, वो मुझे ज्यादा पसंद है ऐसा खाना। चॉकलेट हॉर्लिक्स या फिर और कोई फ्लेवर का ना, मुझे ऐसे खाना उतना पसंद नहीं है, इस वजह से मैं यही आती हूँ। वैसे मतलब चॉकलेट हॉर्लिक्स मुझे मिल्क के साथ या फिर गर्म पानी के साथ खाना पसंद है, लेकिन ऐसे सिर्फ खाना मुझे नॉर्मल सा क्लासिक मिल्क ही पसंद है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी बात करते हैं मैं जब खुद टीचर बनी तब की। और मेरी एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग शायद ट्रस्ट नहीं करोगे कि लिटरली मेरे स्टूडेंट्स मुझसे डरते थे। नहीं, मैं मारती नहीं थी, पीटती नहीं थी, मैं डांटती जरूर थी, और मैं ना ये करती थी। और आप लोगों में ये बोलना चाहूंगी कि मेरा जो ये पढ़ाने का जर्नी था, जैसे क्लासेस के भी मैं बच्चे पढ़ाऊं, और जितना दिन तक मैंने पढ़ाया ना, मुझे ऐसा गार्जियन मिला कि उन्होंने बोला कि नहीं आप स्ट्रिक्ट रहो, क्योंकि एक पर्सन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। और सच में क्या होता था ना, वो लोग मेरे ना वॉइस से डरते थे। ये एक बात थी जो मेरे वॉइस से डरते। जब उन लोगों के साथ फ्रेंडली होना जरूरत है ना, तब तक उन लोगों के साथ फ्रेंडली होती थी, और मैं ये कोशिश करती थी कि बेवजह उन लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट ना हो। जब वो नहीं करेंगे तब भी स्ट्रिक्ट होती थी। मतलब हर बात पे उन लोगों को ऊपर थोप देना, हर बात पे उन लोगों के ऊपर चढ़ जाना, ये एकदम भी मैं नहीं करती थी। मैं कोशिश करती थी कि वो ऐसा कुछ, मतलब सोच में इनका ना आए कि मैं नहीं करूंगी, ऐसा एक होता है ना, ऐसा एक इमेज रखना चाहिए उन लोगों के पास। लेकिन जब फ्रेंडली होना था तब भी मैं बहुत फ्रेंडली रहने की कोशिश करती थी उन लोगों के साथ। तो मेरा सबसे मजेदार एक्सपीरियंस ट्विंस बेबी के साथ थी, ट्विंस बेबी गर्ल उन लोगों के साथ थी। वो लोग स्कूल में एडमिशन होने से पहले से मेरे पास आई थी पढ़ने के लिए, तो मेरे घर में आती थी। मतलब पूरे ABCD से शुरू किया था उन लोगों के साथ, मतलब कुछ भी नहीं पता था उन लोगों को एकदम। तो जो भी हो, तो उन लोगों के साथ मुझे बहुत मजा आता था, इसलिए क्योंकि इतना फनी चीजें वो दोनों करती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं थोड़ा सा एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्या हुआ था, एक दिन
कि दोनों को मैंने लिखने के लिए दिया। तो जो नोटबुक में वो दोनों लिख रहे थे एक नोटबुक में, तो जो छोटी थी ना वो जो बड़ी थी उसका नोटबुक में ऐसे ऐसे देख रही है और ऐसे ऐसे लिख रही है। तो मैंने बोला आप इनको इसका क्यों देख रही हो, तो बोल रही, तो फटाक से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मुझे आंसर दिया, मुझे पता नहीं है, मुझे आता नहीं है, तो मैं देखूंगी नहीं क्या? मैं क्या बोलूं उन लोगों के साथ, मतलब उनको मतलब डांटू, इससे मतलब नहीं डांट के मैं हंस रही हूँ, मेरी मम्मी मैं दोनों मिलके मैं हंस रही हूँ कि मतलब इतना फनी लगा मुझे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मुझे मिले जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को सिखाने में, और हर रोज उन लोगों से भी कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता था, मैं भी कुछ सिखाती थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, जो कि अभी भी मैं ये सब कुछ बहुत मिस करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। जब घर में जाती हूँ तो सभी के साथ ही मेरा मुलाकात होता है, लेकिन एक और है स्टूडेंट जिसकी मम्मी मेरी वीडियोस देखती है, और वो भाभी जो है मेरी फ्रेंड टाइप बन गई थी, अभी भी है। तो वो उसके बाद मैं बोलती हूँ, वो मुझसे बहुत डरता था, वो बहुत ही नॉटी बॉय है, लेकिन जो है ना उसका एक अच्छा क्वालिटी ये था कि 1.5-2 घंटे तक मैं उसके पढ़ाऊं ना, वो कभी ऐसा नहीं बोलता था कि मैं और मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे और मुझसे और नहीं हो रहा है। मैंने बहुत टाइम तक उसको मैं पढ़ाती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा क्लास में पढ़ता था, तो थोड़ा सा उसका सब्जेक्ट भी ज्यादा था। तो उसका ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद था कि वो मुझे इतना मानता था कि जितने टाइम तक मैं उसको पढ़ा वो पढ़ता था। लेकिन अभी शादी के बाद वो मेरे आजू बाजू में ही नहीं आता है। वो सोचता है कि मैं अगर मायके में जा रही हूँ ना, मायके के वहां पे वो रहता है, मायके में जा रही हूँ ना, तो उसको शायद मैं पढ़ाने बिठा दूंगा। तो मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर पे एंटर कर रही हूँ मैं, तो वो साइकिल लेकर आ रहा था, मुझे देखकर साइकिल घुमा के उल्टा अपने घर चले गए। तो मुझे ये सब बहुत एंजॉय करती हूँ, जो कि मैं भी बहुत मिस करती हूँ। जो भी हो, लाइफ का हर एक पार्टी चला जाता है, अभी जो मैं बिता रही हूँ वो भी चला जाएगा, नेक्स्ट कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में आएगा, तो सब कुछ मिला के एंजॉय करना चाहिए। और सच बता रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ मेरा टीचर्स लाइफ दोनों ही बहुत बेस्ट था। ये आ गए हैं ऑफिस से और आने के बाद बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी हो रहा है। हाँ सच में, ये ना 2 दिन से बहुत गर्मी चल रहा है। मतलब धूप तो आज तो बहुत तेज धूप निकला था, बहुत ही ज्यादा धूप निकला था और बहुत ही गर्मी था। मतलब रूम के अंदर ही समझ में आ रहा है कि कितना गर्मी है। और ये कल ना ऑफिस से आने के बाद इतना ये टायर्ड हो गए थे मैं बोल रही थी ना, बाहर ना एक ह्यूमिडिटी चल रहा है बहुत ज्यादा, इस वजह से गर्मी भी बहुत लग रहा था और टायर्ड भी ज्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पे बहुत पसीना निकल रहे हैं। हाँ, इस वजह से ना, इस वजह से पसीना, मेरा तो ऐसे भी ज्यादा पसीना होता है। और अभी मतलब पूरा बारिश गया कि गर्मी चालू, मतलब वेदर ऐसा हो गया तुरंत। हाँ, कल बाहर निकले थे ना, मास्क पहन के रह नहीं पा रही हूँ, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो निकलती नहीं हूँ ना, मतलब तो गर्मी इतना हो गया कि मतलब इतने 2-3 महीने से बारिश हो रहा है, वो मतलब ये गर्मी 1-2 दिन में पूरा खत्म, वो सब पूरा मतलब उसका पूरा याद ही खत्म हो गया। हाँ, और इस वजह से ना पसीना ज्यादा होने से वीक हो रहा है, इस वजह से कल मैं रात को बहुत वीक फील कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग चाय लेकर बैठ गए हैं और मैं सुबह इन लोगों के साथ टीचर्स डे की बात कर रही थी। तो आप टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। प्राइमरी स्टेज के बच्चे जो पढ़ाते हैं ना, उन लोगों के पास पेशेंस रहना बहुत जरूरी है। ये क्योंकि मुझे लगता है बड़ों से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना ज्यादा टफ है, तो ये पेशेंस रहना बहुत ही जरूरी है, जो कि मेरे में तब बहुत हो गया था लेकिन अभी नहीं है। ये सही बात बोला। देखिए आप लोगों के साथ मतलब फैन को मतलब स्लो करके थोड़ा सा बात कर रही थी, कितना मैं पसीना हो गई हूँ। और बात ना, हमारा डिनर एकदम ही सिंपल होगा, क्योंकि मतलब आज तो भेज है और फिर ऊपर से थोड़ा सा गर्मी भी है, तो थोड़ा सा अरबी का सब्जी है। और मैं सोच रही हूँ कि दाल बनाऊंगी और ना मैं आलू चोखा जो बोलते हैं ना, आलू चोखा वो बनाऊंगी, और पापड़ तो है ही। तो ये आज का रात का एकदम सिंपल सा डिनर। और रात को डिनर मतलब राइस खाती हूँ ना मैं, थोड़ा सा खाती हूँ एकदम, तो ये करूंगी। अभी देखिए थोड़ा सा पसीना पसीना हो रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रहा है। और देखिए बाहर में ये हर रोज ही अभी येलो हो रहा है इसी टाइम में, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी जो है सूरज का किरण बहुत ही तेज है, इस वजह से अभी इस टाइम में जिस टाइम में सनसेट हो रहा है ना, येलो हो रहा है। और यहाँ पे ये मैं बोल रही थी ना, चीटियाँ थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी भी लाइन है, तो मैं आज ही लक्ष्मण रेखा दे दूंगी।
और कल तो संडे है, कल तो छुट्टी है, कल थोड़ा सा लेट उठूंगी। टीचर्स डे में आप लोगों को क्या बताऊँ, हमारा स्कूल का इतना हिस्ट्री, तो मेमोरी, इतना मैंने भी बोला कि बहुत ज्यादा मेमोरी है। वो आज दिन क्या टीचर्स डे है ना, एक साल गुजर जाएगा। आज टीचर्स डे के बारे में ही बात करना चाहिए ना। एक साल गुजर जाएगा फिर भी खत्म नहीं होगा। इतना मतलब हम लोग मतलब मैं तो कभी भी हमारा जो ग्रुप है टीचर्स के साथ आज भी हम लोग का रिलेशन इतना अच्छा है। मतलब आज भी सर देखेंगे, लास्ट हमारा एक भाई के शादी था, शादी में सर आए थे, हमारे हिस्ट्री टीचर आए थे स्कूल का, तो उन्होंने देखा, मैं इनसे उनका परिचय करा दिया, तो इसको क्या बोला, मुझे बोला कि ये बहुत ही बदमाश है, इसको संभाल के रखना, बहुत ही बदमाश है, ऐसा बोला। आज भी मतलब हमारा रिलेशन अलग ही थे, अलग ही थे। हमारा साथ टीचर के साथ पढ़ाई में उतना ये नहीं था हम लोग, लेकिन वो बात अलग थे। और हमारा जो हम लोग जो शैतानी बदमाशी करते थे, उसको वो लोग को आज भी उन लोगों के पास लगता है कि नहीं, वो गोल्डन टाइम था इन लोगों का। ये अच्छा लगता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे और मेरे हस्बैंड की जो पुरानी यादें हैं टीचर्स डे की, सभी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ, अब तक बहुत खुश रहिए, बिंदास रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस। बाय बाय।